जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 37वां अध्याय। हिमालय के घर आमंत्रितों का आगमन और मांगलिक कृत आरंभ। नारद जी बोले, हे तात, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, वह सब कृपा कर मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को आमंत्रित कर बुलाया और सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। फिर उसे सब जनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। उन्होंने कैलाश में जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित की। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन संबंधुओं सहित बांधुओं को न्योता भेजा जो उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्र की। चावल, चूरा, गुड़ और लवण एकत्र कराकर दूध, घृत और दही की बावलियां भरवा दी। बहुत सा पिसा हुआ धान एकत्र करा ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित कराए। पूरी, कचौरी और शर्करा इकट्ठा किया। अमृत से इक्षु रस की बावड़ी भरवा दी। मक्खन तथा आसमों की भी बावड़ी भरवा दी तथा अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलषित व्यंजन तैयार कराए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा स्वर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत कराई। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार प्रारंभ किया और पार्वती का श्रृंगार करने संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। सुंदर मांगलिक उत्सव आरंभ हुआ। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव जी के आगमन की उत्कंठा होने लगी। आमंत्रित बांधुओं का समाज जुट गया। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों सहित हिमालय के घर आए। सभी अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्री और प्रजा आदि सहित बहुत सा मणि रत्न लेकर शिव का विवाह देखने हिमालय के घर आए। सोनभद्रिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण कर शिव जी का विवाह देखने आई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने हिमालय के घर आई। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आई। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वारा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिव का विवाह देखने आई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। ध्वजा और तोरणों से महा उत्सव होने लगा। हिमालय ने यथा योग्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 37वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विश्वकर्मा द्वारा हिमालय के घर की कृत्रिम रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिस्तम, इस प्रकार उस परम आनंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजाया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन को सुंदर सजावट की गई। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप की रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्य युक्त 10,000 योजन चौड़ा वितान बनवाया, जो स्थावर जंगम सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था, जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। स्थावर की रचना ने जंगम को और जंगम की रचना ने स्थावर को जीत लिया था। इसी प्रकार
जल की रचना ने भूमि को और भूमि की रचना ने जल को जीत लिया था। कहीं कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति और कहीं कृत्रिम मोर बने हुए थे। कहीं स्त्रियां पुरुषों के साथ नृत्य करती थी और इस प्रकार वह सभी कृत्रिम मत दर्शकों का मन आश्चर्य आकर्षित करता था। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबको मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत, सुंदर, कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए बड़े ही दीप्तिमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। इसी प्रकार विष्णु के लिए वैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी एक परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिसमें सभी प्रकार के ऐश्वर्य विद्यमान थे। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार की दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिवजी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर और अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी अलौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवागमन की प्रतीक्षा करने लगा। हे नारद, यह मैंने तुमसे हिमालय के घर का वृतांत कहा। अब कहो, इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो। तृतीय पार्वती खंड का 48वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय, देवगमन एवं देवकृत वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधे, आपको नमस्कार है जो कि आपने मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे विष्णु शिष्य, मैं आपसे सर्व पापनाशक शिवजी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर आप कहिए कि शंकर जी ने विवाह की पत्री पाकर क्या किया। परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आवें। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने हे मुनि, तुमको स्मरण किया है। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिव्रण का मैंने उसे वर दे दिया है। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह है। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया है। अब मेरे योग्य जो कार्य हो वह बताइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ और यह कह आओ कि वे अपने स्त्री पुत्र गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में आवें। जो मेरे इस विवाह में नहीं आवेंगे, मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। हे मुने, तुम तो शंकर प्रिय थे। शिव जी की आज्ञा सिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता दे आए। शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य करने लगे। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्र आदि भी अपनी स्त्री परिवार और गणों सहित वहां आकर उपस्थित हुए। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक यथोचित सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में
विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। शिव आज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दूल्हे वेश बनाने लगी। शिवजी का वेश तो स्वभावत सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा और तिलक के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। तीनों कानों पर 2 सर्प कर्ण भूषण बने और नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। गज चर्म का दुकुल तथा चंदन आदि से उत्पन्न एक प्रकार का अंगराग हो गया था। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देख देव पक्ष के दानवों नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी से प्रसन्नतापूर्वक यह कहा कि हे महेश्वर, अब आप शिव जी के लिए गमन कीजिए और पार्वती सहित हम पर कृपा कीजिए। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप गृहसूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यह रीति लोक में विख्यात होगी। हे नाथ, आप मंडप की स्थापना कर नंदी मुख श्राद्ध कीजिए। कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर पर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेश अनुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य कराए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, बृहस्पति, कणव, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापक, अरुणपाल, अकृतभ्रम, अगस्त, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतप्रण, पिप्पलाद, कुशिक, कोतश और शिष्यों सहित व्यास जी था। मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिवजी के समीप जाकर विधि पूर्वक सब कार्य कराए। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की। श्रक, यजु और सामवेद के सूक्तों तथा और भी अनेक स्त्रोतों से अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य किए। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी तथा शिव जी ने ग्रहों तथा मंडलस्थ देवताओं की पूजा की। इस प्रकार के लौकिक वैदिक कृत्य कर शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मण और देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।